हेलो एवरीवन, फिर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस। ये क्लास रोज़ सुबह 7 बजे होती है, इसलिए रोज़ सुबह 7 बजे क्लास में आने का प्रयास करिएगा। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ जो डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जिनका भी एग्जाम अगस्त या फिर सितंबर एग्जाम है। ट्रिपल सी का अगस्त या फिर सितंबर में एग्जाम है, तो उन लोगों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखना है, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। और इस क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है और वीडियो को कर देना है लाइक एंड शेयर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। मेल यूजर एजेंट को और किस नाम से जाना जाता है बताना है आपको। मेल सर्वर के नाम से, मेल प्रोवाइडर के नाम से, मेल क्लाइंट या फिर ईमेल क्लाइंट या फिर मेल यूजर के नाम से। यानी जो आपका मेल यूजर एजेंट है उसको और किस नाम से जाना जाता है बताना है आपको, ही राइट आंसर आपको देना है। चैट बॉक्स में आप लोग लिखते रहिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। तो इसका जो पहला आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ईमेल क्लाइंट कहते हैं। मेल यूजर एजेंट को जो कहते हैं वो कहते हैं ईमेल क्लाइंट। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 20 × 2 का आउटपुट क्या है बताना है आपको। 20, 30, 60 फिर 40 है। लिब्रे ऑफिस का फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए उसको जरूर कंप्लीट करके जाना है। एक बार जरूर डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बताना है, चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका राइट आंसर का हमें वेट रहता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा 20 × 2 हो जाएगा 40 इक्वल्स टू। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 40 बनेगा। लिब्रे ऑफिस में सभी के आगे इक्वल्स, कोई भी फार्मूला इक्वल सिंबल से शुरू होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आज के थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आजकल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुफ्त में उपलब्ध है। यानी सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है और मुफ्त में उपलब्ध भी है, बताना है आपको, राइट आंसर देना है। यूनिक्स है, लाइनक्स है, उबंटू है, फिर मैकिंटोश है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देने का प्रयास करिए, अच्छे से राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा। ये क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास की पीडीएफ को फ्री में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको डेली क्विज मिलती हैं और डेली पीडीएफ मिलती है, फ्री में मिलती हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है आपका उबंटू है, ध्यान रखना है। उबंटू जो है ये सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मुफ्त में उपलब्ध भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा, आपको ध्यान रखना है। तो आज का क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ब्राउज़र वर्तमान सत्र के दौरान जो वेब पृष्ठों को विजिट किया गया है उसकी एक सूची रखता है, उससे क्या कहते हैं, उस सूची को क्या कहते हैं बताना है। नाम हिस्ट्री कहते हैं, कैसे कहते हैं, फिर ट्रेस कहते हैं, फिर फेवरेट्स कहते हैं। एनी ब्राउज़र पे आप एनी ब्राउज़र को, किसी भी ब्राउज़र को आप यूज करते हो तो उसमें जो आपके वेब पृष्ठों द्वारा जो विजिट किए गए सूची होती है उसे क्या कहा जाता है। यानी आपने जैसे क्रोम ब्राउज़र का यूज किया है, उसमें कोई भी चीज़ सर्च की है तो उसकी एक लिस्ट बन जाती है। जब तक आप उसे मिटाओगे नहीं तब तक वो मिटेगी नहीं। तो उस लिस्ट को क्या कहते हैं, सिंपल से बताना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्ट्री, यानी इतिहास जो कहते हैं उसे हिस्ट्री बना कर रख लेता है। आपने जो भी सर्च किया है वहाँ पर आपको हिस्ट्री ऑप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे हटा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कैल्क स्प्रेडशीट में कौन सी विधि का उपयोग करके डाटा को इंटर नहीं किया जा सकता है। एरो की, स्केप की, इंटर के, फिर टाइप की। तो राइट आंसर चैट बॉक्स में आप लोग देते रहिए। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा, चैट बॉक्स में लिखना है कैल्क स्प्रेडशीट। लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात आपको ध्यान रखना है।
यानी कौन सी विधि का उपयोग करके डाटा को इंटर नहीं किया जा सकता है, यानी डाटा को उसमें नहीं फिल किया जा सकता है। तो जो स्केप की है ये आपकी, इससे आप इसका प्रयोग करके आप डाटा को इंटर नहीं कर सकते हो। इसका प्रयोग कब होता है? इसका प्रयोग किसी भी स्लाइड को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पे आपको गौर करना है, ध्यान रखना है बातें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग करके नई स्लाइड को सेट किया जा सकता है? नई स्लाइड को सेट किया जा सकता है, पूछा गया है आपसे। किस शॉर्टकट यानी किस शॉर्टकट की का यूज करके नई स्लाइड को सेट किया जा सकता है, तो आपको बताना है चैट बॉक्स में। तो कंट्रोल एन का यूज किस लिए करते हैं, कंट्रोल यू का किस लिए करते हैं, कंट्रोल के का किस लिए करते हैं, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस एम। यानी कंट्रोल प्लस एम का जो यूज है उसका आप यूज करोगे तो नई स्लाइड को सेट कर सकोगे। तो क्वेश्चन नंबर आज का 7 है, इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस नहीं है? एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर, एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म, एक सेवा के रूप में हार्डवेयर, या फिर उपयुक्त में से सभी। यानी जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस नहीं है, आपसे पूछा गया, यानी ये क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सेवा नहीं है। तो आपको राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, चैट बॉक्स में आप लोग लिखते रहिए। तो आई होप अपने राइट आंसर खोज लेगा। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक सेवा के रूप में हार्डवेयर जो है ये क्लाउड कंप्यूटिंग का भाग नहीं है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस नहीं है। और बाकी दोनों ऑप्शंस आपकी सर्विस, यानी एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर भी देता है, एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग देता है, लेकिन एक सेवा के रूप में हार्डवेयर आपको नहीं मिलता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से सेव करने के लिए विंडो शॉर्टकट क्या है? यानी विंडो का शॉर्टकट क्या है सेव करने के लिए? यानी किसी भी चीज़ को आप सेव करना चाहते हो, किसी फाइल डॉक्यूमेंट को, तो विंडो शॉर्टकट उसके लिए क्या यूज करोगे? कंट्रोल प्लस अल्ट, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस F1। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एस का यूज जो है आप विंडो शॉर्टकट की जो सेव करने के लिए करोगे, ऑप्शन नंबर बी। प्लस 9th नंबर क्वेश्चन है, वेब में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल का नाम क्या है? ISP है, URL है, HTML है, फिर HTTP है। तो राइट आंसर आपको देना है WEB, वेब में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोटोकॉल का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका नाम है। HTML का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, या फिर ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इन सभी चीज़ों का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? तो प्रोटोकॉल एक नियमों का संग्रह होता है, उसे आप प्रोटोकॉल कहते हैं, यानी a group of रूल्स, उसे इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ईमेल पते में क्या शामिल होते हैं? ईमेल पते में, ईमेल एड्रेस में क्या क्या शामिल होता है? मेल सर्वर डोमेन पता, या फिर घर का पता, या फिर उपयोगकर्ता की पहचान, या फिर ISP का नाम है। ISP बोले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, भी हमने आपको इसका फुल पता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पर बताया गया है। तो एक ईमेल एड्रेस में क्या पता हो, क्या क्या लिखा होता है, यानी क्या क्या शामिल किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आप लोगों को राइट आंसर सेलेक्ट करके देना है। चैट बॉक्स में आप लोग लिखते रहिए। तो यानी जो ईमेल होता है वो आप उसमें जो है क्या क्या होता है, ये बात आपको सिंपल सा बताना है। तो उसमें जो शामिल होगा वो शामिल होगा मेल सर्वर और डोमेन पता, ना कि कोई घर का पता, ना ही उपयोगकर्ता की पहचान, ना ही ISP का नाम है। ISP वाले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? जो इंटरनेट के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनका नाम भी ईमेल में पता में शामिल नहीं होता है। शामिल होता है तो कौन?
ईमेल सर्विस मेल सर्विस डोमेन पता, मेल सर्वर डोमेन पता। ऑप्शन नंबर ए पे गौर करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्प्रेडशीट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को क्या कहते हैं? यानी स्प्रेडशीट जो आपकी होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में हो चाहे या फिर MS ऑफिस एक्सेल हो, उसमें जो स्प्रेडशीट होती है उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन को क्या कहते हैं? फार्मूलाज कहते हैं, वैल्यूज कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं, फिर लेबल्स कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर दे देना है। राइट आंसर आपको ही देना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आपको लिखना है चैट बॉक्स में। रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होती है, सभी लोग आ जाइएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फार्मूला कहते हैं। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कहते हैं फार्मूला। ऑप्शन नंबर ए पे ध्यान देना है। 12 है, लिब्रे ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज साइज है, पेपर ओरिएंटेशन है, फिर टेक्स्ट इफेक्ट है, या फिर पेज है। तो आपको राइट आंसर देना है कि लिब्रे ऑफिस में जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करते होंगे तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जरूर सुना होगा। तो ये क्या है, सिंपल सा बता देना है, चैट बॉक्स में देने का प्रयास करिए राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पेपर ओरिएंटेशन होता है। जो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होता है वो पेपर ओरिएंटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कीबोर्ड पर मौजूद कैपिटल लेटर को क्या कहते हैं? यानी कैपिटल लेटर को क्या कहते हैं? कीबोर्ड पर मौजूद अपर केस लेटर, बिग गाइज, या फिर कैप्स लॉक की, या फिर ग्राउंड अप्स। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा, यानी कीबोर्ड में जो आपके कैपिटल लेटर होते हैं कब आते हैं? जब आप कैप्स लॉक की प्रेस करते हो तभी आपके कैपिटल लेटर में आपका वर्ड लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, कैप्स लॉक की कहते हैं इसे। 14 है, कैसे मेमोरी रैम की तुलना में अधिक तेज होती है? सही या फिर गलत है? ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको स्टार लगा के चलना है। तो कैसे मेमोरी रैम की तुलना में अधिक तेज होती है? बिल्कुल सही बात है। जो कैसे मेमोरी होती है बिल्कुल बहुत फास्ट मेमोरी होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सांख्यिकी के कार्य की अनुमति नहीं होती है। सांख्यिकी कार्य की अनुमति नहीं होती है, ये बात आपको बताना है। तो राइट आंसर आप लोग चैट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। टी या फिर टी है या फिर एफ है, TF देने का प्रयास करिए। या फिर ट्रू है या फिर फॉल्स है, सही है फिर गलत है। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में सांख्यिकी के कार्य की अनुमति नहीं होती है, तो बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी होती है, आपकी अनुमति होती है। तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी गलत कर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाइन कलर और स्टाइल उन स्पेशल इफेक्ट को शामिल करता है जिन्हें वस्तु का चित्र बनाने में लागू किया जा सकता है। यानी लाइन कलर और स्टाइल उन स्पेशल इफेक्ट को शामिल करता है जिन्हें वस्तु का चित्र बनाने में शामिल किया जा सकता है, ये आपको बात बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका भी बनेगा। जो लाइन कलर होता है, स्टाइल ऑप्शन होता है, और इसका स्पेशल इफेक्ट होते हैं, किसी भी चित्र को बनाने में इसका यूज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। माउस की स्पीड एडजस्टेबल होती है, ट्रू है या फिर फॉल्स? एडजस्टेबल का मतलब है आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हो, या फिर आपका एक ही स्पीड होती है। तो बिल्कुल सही बात है, माउस की स्पीड जो होती है इस एडजस्टेबल होती है, यानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक शॉर्टकट की जो फंक्शन ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, आप लोग चैट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। Ctrl+F, Alt+F2, या फिर Ctrl+F2 फिर Ctrl+Shift+O। यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टकट की जो फंक्शन ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+F2 का यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेब पर खोज करने का कार्य सर्फिंग के रूप में जाना जाता है। यानी
बी, वेब पर खोज करने का कार्य सर्फिंग के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सही, ऑप्शन नंबर बी है गलत। तो राइट आंसर चैट बॉक्स में देना है। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यानी सही ही हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर आखिरी है, गूगल पे गूगल द्वारा विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर आपको लोगों को ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में देना है। होमवर्क का क्वेश्चन है। और आज का क्लास कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आज का आपने स्कोर कितना किया, यानी 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये भी आपको लिखना है। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी। और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।